ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल, या फिर ये कहें कि मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है जून 2025 का। और इसके माध्यम से आज हम इस चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलेंगे। अगर आप अपनी लव लाइफ को अभी तक एंजॉय कर रहे थे, चाहे वो किसी भी तरीके से, तो क्या इस जून के महीने में भी ऐसे ही कर पाएंगे, या उसमें भी और बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा कर पाएंगे, या कहीं कुछ समस्याएं तो खड़ी नहीं हो जाएंगी। तो जो भी रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है या बनेगी, उसके विषय में आपको पूरी जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी। और आप ये बहुत भली भांति जानते हैं कि जब भी हम मासिक लव राशिफल को लेकर के या एनुअल लव राशिफल को लेकर के बातचीत करते हैं आपके साथ, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स को कवर करते हैं, उसी पर डिस्कशन रहती है हमारी। जिसमें कि पहला पॉइंट होता है सिंगल जातकों के लिए, यानी कि अगर अभी तक आपके जीवन में कोई आपका मित्र नहीं आया है और आप अभी तक सिंगल हैं, तो क्या अभी और वेट करना होगा, या बात जल्दी ही बनेगी, या इस जून में ही कुछ आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा जिस मित्र को आप चाहते हैं उसका, अगर आप प्रपोज करते हैं तो। दूसरा, अगर आप लिव इन रिलेशंस में या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आपके इन संबंधों के हालात कैसे रहने वाले हैं, आप इनको किस हद तक ले जा पाएंगे, कितनी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे इस रिलेशनशिप को, कितना इसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह क्या होगी। अगर आप, मैंने जैसा कहा कि लिव इन रिलेशंस में या लव अफेयर है, नेचुरली बहुत लोग मैरिज करने के विषय में भी विचार करते हैं। तो क्या इस जून के महीने में अगर आप ऐसी थिंकिंग है आपकी, तो क्या ये सक्सेस होगी, क्या विवाह का योग बनेगा आपके लिए? अगर बनेगा तो जरूर बताएंगे, नहीं बनेगा तो भी बताएंगे। और पॉइंट नंबर 3 ये रहेगा कि आप विवाहित तो हैं, मगर वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। ये भी जो विवाहित लोग होते हैं उनको इस बात की जानने की उत्सुकता रहती है, विशेष तौर पे उन लोगों को जिनके बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस है वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ। साथियों, इसके बाद बात करेंगे कि शादीशुदा होने के बाद भी अगर आपको कहीं से कुछ ऐसे संकेत हैं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आरंभ हो सकता है, तो क्या वाकई हो सकता है, ये हो पाएगा, ऐसा संभव होगा? ये तो ग्रहों के आधार पर ही बात पता लगेगी। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन रहेगी हमारी आपके साथ। और अगर आप ये कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं चल रहा है, तो हालात कैसे रहेंगे जून में आपके और उनके बीच में, तो हम इस विषय पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे, जो लास्ट पॉइंट है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो सीधा सीधा मतलब यही होता है कि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जिसमें आपका अपने उस मित्र के साथ, जिसके साथ कभी आप बहुत एक दूसरे के लिए कमिटेड थे, डेडिकेटेड थे, सब कुछ था, लेकिन आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं। या तो उन्होंने आपको सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक कर दिया, कोई टेक्स्ट मैसेज भी नहीं है उनकी ओर से, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन कोई उसका जवाब नहीं है। लेकिन अब काफ़ी समय होने के बाद आपकी ऐसी इच्छा है, आप ऐसा चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और वाकई अगर ग्रहों ने भी आपको सपोर्ट किया, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही है, और बहुत शीघ्रता से मिल जाएगी। और अगर आपकी सोच बनी रही और कहीं ग्रहों का समर्थन, सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो फिर इसमें समय लग सकता है। तो ये सारी परिस्थितियां कैसी रहेंगी जून 2025 में आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए, इन सारे पॉइंट्स पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं, सिंगल जातकों को लेकर के, कि भाई जिसको आप पसंद करते हैं या करने लगे हैं या चाहत है आपके दिल में, और जिस व्यक्ति के लिए, महिला है या पुरुष हैं वो, तो क्या इस बात की संभावना है कि इस जून 2025 में कुछ बात बन सकती है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए आ सकते हैं? तो जी हाँ, मैं यही कहूँगा, 1 जून से लेके 29 जून के बीच में, 1 जून से 29 जून के बीच में लगभग पूरा महीना हो गया, आपके लिए बहुत अच्छा योग है। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने उस मित्र को, जिसको चाहते हैं, उसको दिल और जान से चाहेंगे, और कोशिश आपकी ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी और शीघ्रतापूर्वक जितनी जल्दी आप एक दूसरे के करीब आ सकें उतना अच्छा। बहुत ज़्यादा आपके अंदर रोमांस रहेगा, बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे,
और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने उस मित्र को जिसको चाहते हैं प्रपोज कर सकते हैं, और अगर आप प्रपोज कर रहे हैं तो आपका प्रपोजल इसी महीने में बहुत आसानी से एक्सेप्ट होने की भी यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। तो मैं तो कहूँगा गो अहेड, और इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। ग्रहों का सपोर्ट है आपके लिए। अब आप ही स्वयं पीछे हट जाएं तो बात अलग हो जाती है। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2, जो लोग लिव इन रिलेशंस में हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है उनके लिए क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो वो मित्र है आपके प्रति बहुत पूरी तरह से कमिटेड रहेगा, डेडिकेटेड भी रहेगा। पूरे डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ अपनी जो रिलेशनशिप है उसको वो आपके साथ निभाएगा, और आप भी उसको पूरा, ऐसा नहीं है तो मतलब कहने का यही है कि ये जो रिलेशनशिप है आपकी बहुत मजबूत रहने वाली है, बहुत एंजॉय आप करने वाले हैं धनु लगन राशि के जो हैं जातक, और बीच में किसी प्रकार का कोई भी पूरे महीने डिस्टरबेंस नहीं है आपके लिए। बहुत अच्छे ढंग से आप एंजॉय करेंगे अपनी मित्रता। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन की बात तो ऐसी है कि देखिए, वैवाहिक जीवन तो 1 जून से लेके और 10 जून तक तो बिल्कुल ठीक ठीक चलेगा सामान्य तरीके से। 10 जून से 22 जून के बीच में आप अपने स्पाउस के साथ इमोशनली भी अटैच्ड रहेंगे, हर तरीके से अटैच्ड रहेंगे। आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और अच्छी वैवाहिक सुखों का आनंद भी लेंगे। 22 तारीख से और 30 तारीख के बीच में थोड़ा सा अपने स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बस। और कोई विशेष समस्या नहीं आने वाली है। बाकी वैवाहिक जीवन आपका सही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 22 तारीख से 30 तारीख के बीच में। अब आगे बात करते हैं कि आप विवाहित तो हैं विवाहित तो आप हैं, लेकिन विवाहित होने के साथ साथ क्या आपको कहीं से ऐसे संकेत हैं कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बन रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा सोच रखते हैं, आपके विचार ऐसे हैं, या कहीं से कोई संकेत है इस तरीके का, तो मैं बताना चाहूंगा ये जो रिलेशन है इसके बनने के बहुत अच्छे और प्रबल चांसेस हैं। तो रिलेशनशिप आपकी ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली, इसके बनने के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो ये है कि बहुत ही सतर्कता के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ आप मतलब इन बातों का भी बहुत ध्यान रखेंगे कि कहीं आपकी इमेज, किसी प्रकार का इमेज आपके उस पर कोई धब्बा, दाग धब्बा ना लगे, समाज में, परिवार में, कहीं पर भी। तो जो भी आपके संबंध हैं या जो आपने बनाए हुए हैं या जो बनने की संभावना है, उनको आप बहुत ही एक तरीके से संभाल करके उनके साथ अपना व्यवहार रखेंगे। पीछे तो नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई आपने उनको बाय बाय कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। रखेंगे, लेकिन सारी बातों का, समाज का भी ध्यान रखेंगे, अपनी इमेज का भी ध्यान रखेंगे, सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और उसके हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए वो आप उस तरीके से करेंगे। काफ़ी बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश आपकी रहेगी। अंत में बात कर लेते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं और आप उससे बाहर आना चाहते हैं, अपने संबंधों का रिवाइवल चाहते हैं, या फिर कहें कि रीयूनियन चाहते हैं अपने उस पुराने मित्र के साथ, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, कि भाई ऐसा योग जो है, जैसा अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं, बहुत कम बनता है, बहुत कम अच्छा योग, और जब बनता है तो उसका लाभ लेना चाहिए। अगर वो निकल गया तो फिर हाथ मलते रह जाइए। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो इच्छा, जो विचार या जो सोच आपकी है कि आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूँगा मैं आपके लिए, सुनहरा अवसर है कि जिसके साथ आप दोबारा से अपना रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप बहुत सूझबूझ, समझदारी और होशियारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हुए। ये वो समय है जून का, इसको आप किसी भी तरह से वो मत कीजिए, हाथों से फिसलने मत दीजिए इस समय को, वरना आप बाद में फिर पछताते रहेंगे। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है, और वो इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जो आपका वो मित्र है, इस समय अगर आप उसको कांटेक्ट करते हैं या बातचीत करते हैं तो उनका भी आपको बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा। बात बहुत आसानी से आगे बढ़ सकती है, और इससे अधिक क्या चाहिए। ग्रहों का सपोर्ट है पूरी तरह से, मित्र भी आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है। तो अब आप क्या विचार कर रहे हैं, किस बात का? जो परेशानियां आपको दिखाई दे रही हैं इधर उधर कि वो ये परेशानी, उनको दिमाग से निकाल दीजिए और बड़े होशियारी और सूझबूझ के साथ आप स्टेप लीजिए। आपको सफलता मिलने की यहाँ ग्रहों की ओर से तो बहुत पूरा संकेत है, और जब ग्रह संकेत देते हैं तो सफलता भी आसानी से प्राप्त होती है। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी जो धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है, उनके मंथली लव राशि फल की चर्चा, जो कि जून 2025 का है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें।
और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सभी वीडियो समय रहते आप तक पहुंच पाएं और आप उन सभी का भी आनंद ले पाएं, सभी का लाभ उठा पाएं, तो फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहां करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।